जय चितवाहन बाबा, जय चित्तिया भगवान। प्रेम से बोलिए चित्तिया भगवान की जय, चितवाहन महाराज की जय। तो बहने, आज मैं आपको जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ और इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में जितवाहन भगवान का अपमान होती है और पूरा सुनने में जितवाहन भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पुत्र के लंबे आयु के लिए माँ जितिया व्रत करती है और अपने पुत्र के लिए कामना करती है भगवान से। पूरा निराहार रहती है, उपवास रहती है और बहुत कठिनाइयों से व्रत माँ पूरा करती है। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं और सब बहने का मेरा प्रणाम। बहने, एक नर्मदा नदी के किनारे पाकड़ी का पेड़ था और उसी बगल में एक बहुत बड़ा पीपल का भी वृक्ष था। पाकड़ी का पेड़ था जो बहुत पुराना था। नर्मदा नदी के किनारे पाकड़ी का पेड़ बहुत पुराना था और उसी के बगल में एक पीपल का भी वृक्ष था, वो भी बहुत पुराना था। तो पीपल के वृक्ष पे भी बहुत सारे पक्षी रहते थे और पाकड़ के वृक्ष पे भी बहुत सारे दीदी लोग पक्षी रहते थे। और उनमें जो पाकड़ का नीचे उनका जो जड़ था, तो जड़ में बहन जी बहुत बड़ा खोड़र था और खोड़र में एक सियारिन दीदी रहते थे। एक सियारिन रहती थी और वृक्ष के ऊपर डाल पे चिल्हो दीदी रहती थी। उनका घोंसला डाल में था, तो दोनों में बहुत बड़ा मित्रता था। दोनों सखी थी, चिल्हो दीदी और सियारिन दीदी दोनों सखी थी और दोनों में गहरी मित्रता था। सियारिन दीदी थी जो कहीं भी मृत खाती थी और जो चिल्हो दीदी थी तो वो भी बेचारी पक्षी थी, तो पीलू पथारी कहीं अन्न भी मिलता था तो वो भी भोजन कर लिया करती थी, अपने बच्चों को भी ला के खिलाती थी। तो दीदी एक दिन का बात है कि जो चिल्हो दीदी थी वो नदी डाल पे बैठे बैठे देख रही है कि नदी में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। बहुत सारे लोग सुबह सुबह नदी में स्नान कर रहे हैं। तो सियारिन से बोली कि देखो सियारिन बहन, आज क्या है, नदी में बहुत भारी मेला लगा हुआ है। क्या है? बहुत सारे औरतें आए हुए हैं और नदी में स्नान कर रहे हैं। सियारिन बोली, बहन मुझे नहीं पता। क्या पता? चिल्हो बोली, बहन जाकर पूछ लो। सियारिन बोलती है, नहीं बहन नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम जाएंगे तो मुझे ढेला मार मार के और मेरा जो है टांगे तोड़ देंगे, इसलिए हम नहीं जा सकते। तू तो पंख वाली हो, उसके पास बैठ भी जाओगी तो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। बेचारी चिलिया जो थी, चिल्हो दीदी चली गई नदी के अरार पे, जहां दीदी लोग स्नान कर रही थी नहाई खाई के दिन। तो कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन दीदी स्नान करके खाया जाता है, आश्विन कृष्ण पक्ष को सप्तमी के दिन। तो दीदी आप लोग तो सभी जानते होंगे, यदि जो नहीं जानते हैं, जो नहीं है वो जानकारी ले लीजिए। तो दीदी वो जो बेचारी थी स्नान करने गई, सब स्नान कर रही थी, तो चिल दीदी गई तो जाकर पूछी कि बहन जी आज कौन ऐसा व्रत है जो इतने सारे लोग आए हैं गंगा में स्नान करने को लिए और कोई पुरुष नहीं, कोई बच्चा नहीं, सब सिर पे औरतें ही हैं। सारी औरतें कहने लगे वहां के, अरे चिल्हो दीदी मैं क्या बताऊं, तुम्हें नहीं पता, आज जितिया व्रत है और हम लोग जितिया व्रत करते हैं अपने पुत्र के लंबा आयु के लिए। बोले कि बहन इसका विधि क्या है?
मुझे बताओ। चिलो दीदी बोली। तो सब दीदी बोलते हैं कि बहन, कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन, आश्विन मास पितरपक्ष में सप्तमी के दिन हम लोग स्नान करके और जब घर जाते हैं तो मड़ुआ का रोटी बनाते हैं, या तो जिनका घर में जो है वो बना के रखते हैं। मड़ुआ का रोटी और कंदा का सब्जी और झींगे का सब्जी बनाते हैं, और उसके बाद ही अन्य कोई भोजन बनाते हैं और खाते हैं। और जब भोर में सरगी जो खाते हैं तो सरगी में भगवान जी का हम दही चूड़ा सरगी में भगवान का भोग लगाते हैं। और अष्टमी के दिन पूरा दिन बहन उपवास रहते हैं। पूरा दिन उपवास रह के गंगा स्नान करके शाम का समय में भगवान जितवाहन महाराज का पूजा करते हैं। इससे पुत्र की लंबा आयु होता है बहन। और नवमी के दिन पारण करते हैं, वो भी गाय का दूध से। बेचारी चिल्लिया रानी जो थी वो बोली, बहन हम भी व्रत रखेंगे अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए। और वहां से उड़ के आके और सियारिन से बात करने लगी। अरे सियारिन बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इन लोगों तो जीतिया व्रत करने को लिए गंगा स्नान करने आए हैं, और आज सप्तमी के दिन है, हम भी जाते हैं गंगा स्नान करके और भोजन करेंगे और कल के दिन उपवास रहेंगे। सियारिन दीदी बोली, अरे बहन हम भी व्रत करेंगे, हम भी अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए व्रत करेंगे। बहने जब ऐसा बात सियारिन दीदी बोली तो चिल्लिया दीदी बोलती है, अरे बहन तुमसे तो रहा नहीं जाएगा, तुम मेरा बात सुनो, जैसे प्रतिदिन भोजन करती हो उसी दिन वैसा ही भोजन कर लेना, भगवान का अपमान मत करो, बहुत बड़ा अपमान होगा यदि तुम मांस मजीरा खा ली तो। सियारिन बोली, तू पक्षी होकर भी व्रत कर सकती हो, हम पशु होकर व्रत नहीं कर सकते हैं। नहीं बहन नहीं, तू नहीं कर पाएगी। चिल्लिया ने ताना दे दी कि कहीं मृत्यु घाट में तू देखेगी तो तुम्हें तेरा जी ललचेगा और तू खा लेगी। बोली, नहीं बहन। दोनों मिलकर जाके गंगा में स्नान की और स्नान करके और आई तो भोजन की, जो भी उसके पास था भोजन की, और अष्टमी के दिन पूरा रात दिन उपवास रही। तो उपवास करने को लिए तो प्रण ठान ली कि चिलो रानी की हम उपवास रह जाएंगे। लेकिन बहन जी जब उपवास का समय आया तो पूरा दिन सियारिन दीदी बिता ली। लेकिन जब रात्रि होने लगा तो चिलो दीदी अपने बच्चे के साथ घोंसला में बैठ के रात बिताने लगी और भगवान का ध्यान लगा ली। लेकिन सियारिन दीदी का मन में लालच हो गया, क्योंकि दिन में नदी के आरार पे टहलने गई थी तो वहां के नगर के एक सांप जी थे। तो सांप जी इस दुनिया से चल बसे थे। सांप जी जो थे इस दुनिया से चल बसे थे और उनका मृत शरीर का अग्नि संस्कार हुआ था और आधा शरीर जला था, आधा शरीर उनका बाकी था। और बारिश होने के कारण आधा शरीर वहीं पड़ा रह गया। सियारिन देखी तो इसका जी ललचने लगा। आहा, कितना अच्छा भोजन है। अरे ये तो नहीं जला है और नहीं कच्चा है, ये तो बहुत अच्छा सुंदर स्वादिष्ट भोजन सिझा हुआ है, बड़ा मजा आएगा खाने में। चलो जीतिया व्रत, लोग रहे उपास, हम नहीं रह सकते हैं उपास। लोग को बता देंगे हम उपासी तो थे लेकिन उपवास नहीं रहेंगे। बहने ऐसा मन में ठान ली। शाम में आई तो इसका तो रात कट नहीं रहा है, इसका तो ध्यान उसी मृत पर पड़ा हुआ है। जब 8 बजा है तो कहती है ये सियारिन दीदी चिलो रानी से, बहन सो गई है या जागी हो?
चिल्लो रानी कहती है, नहीं बहन, मैं तो जागी हूं, अपने के बच्चे के पास बैठी हूं। ये सोचती है तो चिल्ली जागी है, मेरा भांडा फूट जाएगा। 10 बजा, फिर कहती है कि बहन सो गई या जागी हो। चिल्लो फिर बोलती है, नहीं बहन, मैं तो जागी हूं, सोई नहीं हूं। 11 बजा तो फिर पूछती है सियारिन, बहन सो गई या जागी हो। चिल्लो बोलती है, नहीं बहन, मैं जागी हूं। बार बार पूछने के कारण मन में सोची चिल्लो की एक बार देखते हैं, नहीं बोलकर क्या करती है। फिर जब 12 बजा तो पूछती है ये सियारिन की, बहन सो गई या जागी हो। तो सियारिन जो चिल्लो थी वो चिल्लो का कुछ नहीं बोली, अपने बच्चे में लिपट के और बैठी थी। सियारिन सोची अरे उसका तो नींद आ गया, और अपने खोड़हर से निकल के और चलने लगी और मृत घाट पहुंच गई। मृत घाट पहुंचकर और जाके और अपना पेट भरने लगी, चबा चकावा के मांस को खाने लगी। धीरे धीरे जल्दी से झटपट में अपना पेट भर ली और पेट भर के सोची कि सवेरे पारण भी इसी मांस से कर लेंगे। और वहां से जो चिल रानी थी ब्रिज के ऊपर से बैठकर अपने घोंसले से सारी खेल देख रही थी, और जल्दी से अपना खाना खा के और पेट में भर ली, और पेट भर के और दौड़ के अपना आके स्थान पे बैठ गई। जब स्थान पे बैठ के और अपना मुंह चलाने लगी, पटर पटर हड्डी कड़कड़ाने लगी, तो चिल्लो रानी कहती है, बहन क्या हुआ, बड़ा मुंह पटपटा रही हो, क्या हो रहा है। सियारिन कहती है, अरे बहन मैं क्या बोलूं, मेरा तो भूखा जान जा रहा है, हड्डियां टूट रहा है, करवटियां फेर रहे हैं तो मेरा हड्डियां टूट रहा है, क्या बताऊं, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। चिल्लो रानी बोली, अच्छा बहन थोड़ी देर और बिता लो। बार बार चिलिया ऐसी पूछती रही, सियारिन नहीं बात कहती रही। समय बीतता गया बहन, समय बीतता गया। जब सुबह हो गया तो ये चिल बोली सियारिन से कि दीदी चलो हम लोग एक जगह बैठ के स्नान करके और भगवान का पूजा कर लेंगे। तो दोनों मिलकर जाके गंगा स्नान करके और पूजा करने के लिए भगवान का ध्यान लगाई। तो चिल कहती है मन ही मन भगवान से प्रार्थना करके, जितवाहन भगवान से, सूर्य देव से प्रार्थना करके कि हे जितवाहन भगवान, हे सूर्य देव, हे गंधर्व राजा, हे कृष्णा भगवान, हे भोलेनाथ, मैंने उड़ता पक्षी व्रत रखा हूं, आपका ध्यान में हूं, और मैं पूरी निष्ठा से पूरी प्रेम से अपने आत्मा मन से विश्वास से व्रत रख के अपने बच्चे के लंबे आयु के लिए कामना कर रही हूं। मेरे बच्चे का मेरा 7 जन्म तक साथ नहीं छूटना चाहिए, और मेरे बच्चे का उम्र इतना हो कि कभी माँ के हाथ और साथ नहीं छूटे, और मेरा जब मृत्यु हो तो मनुष्य घर में जन्म हो, और वो भी एक राजा का पुत्री बने और मंत्री का पत्नी बने। ऐसा मन में ठानकर और भगवान से पुकार की। भगवान ने इसका पुकार को स्वीकार कर लिए। सियारिन कहती है कि हे भगवान, मैं जिस घर में जन्म लूं, मनुष्य तन में मुझे जन्म देना, मैं एक बड़े राजा महाराजा के बेटी बनूं और बड़े घर में राजा के बहू बनूं और राजा के पत्नी बनूं। मेरा इतना धन रहे कि मेरा घर में दाई दासी सब भरा रहे, मेरे घर में परिवार कम रहे लेकिन धन अधिक रहे। दोनों का पुकार भगवान सुन लिए, और पुकार सुन लिए दोनों व्रत। ये जो सियारिन थी वो मृत घाट चली गई, और जो चिल्हो थी
वो एक ग्वाला के घर जाकर और ग्वाला भाई से कहने लगी कि हे ग्वाला भाई, मैं एक बूंद दूध मांगने आया हूँ, क्या आप मुझे दूध देंगे? ग्वाला बोले, बहन, आज तक तो कोई पक्षी मेरे पास नहीं आया था, लेकिन आज तूने पहली बार आई हो तो अवश्य दूध देंगे। और एक पत्ती के पत्ते के दोना बना के और उसी में रख दिए ग्वाला। बेचारी चिल्हो रानी दूध से पारण कर ली, अपना व्रत तोड़ी और उस पत्तियां को उठा के अपने बच्चे के पास लाकर और बच्चे का अपने चोंच से दूध बूंद बूंद करके मुंह में डाल दी। बच्चे ने भी दूध पी लिया प्रसादी का रूप में। अब बहना आगे जो है कुछ ही दिन बिता कि ये जो चिड़िया थी, चिड़िया बोली कि अब हम अपना प्राण को त्यागने जा रहे हैं। सियारिन बोली कि बहन, हम दोनों सगी साथी हैं, हम भी अपना प्राण को त्याग देंगे। चिड़िया बेचारी गंगा में डूब मरी, सियारिन भी डूब मरी और दोनों का जन्म एक राज में राजा के घर हुआ। राजा के घर में जन्म हुआ तो जो चिल्हो थी वो छोटी बहन थी और सियारिन जो थी वो बड़ी बहन। तो गुरु बहना, जो बड़ी बहन थी वो शीलावती और छोटी बहन जो थी वो कपूरावती। तो जो छोटी बहन थी वो कपूरावती थी और शीलावती थी, दोनों आपस में बड़े प्रेम से रहने लगी, बहुत प्रेम से रहने लगी। समय बीतता गया, दोनों बड़ी हो गई और दोनों बड़ी होकर और विवाह जोग हो गई। तो राजा ने अच्छे घर वर देखने लगे और शादी की तैयारी करने लगे। शादी की तैयारी करने लगे तो ढूंढते ढूंढते एक राजा के घर में शीलावती का रिश्ता लग गया, जो बड़ी बेटी राजा की थी। तो राजा के घर में रिश्ता उसका तय हो गया और उन्हीं का घर में मंत्री का बेटा था, उन्हीं का घर में काम करता था, मंत्री का काम। तो उनका बेटा था। तो राजा बोले कि एक मेरा पास मंत्री है, उनका भी एक बेटा है, यदि शादी करना है तो उनके बेटा से कर दीजिए। राजा स्वीकार लिए और मंत्री का बेटा से विवाह कर दिए। दोनों का विवाह हो गया और दोनों बेटी कपूरावती और शीलावती दोनों बस गई ससुराल में, अपना अपना घर में रहने लगी। तो मंत्री का जो पत्नी थी उसका 5 संतान हुआ, लेकिन 5 संतान जीवित रह गया। और राजा के जो पत्नी थी, राजा की बहू, तो राजकुमार की पत्नी बन गई, तो वो भी एक राजा बन गए, तो उनका जो पत्नी हुई तो उनका जो भी संतान होता था वो संतान मर जाता था। उनका भी 5 पुत्र हो गया, लेकिन एक पुत्र जीवित नहीं रहा। अपने बहन के बच्चों को देख वो बहुत दुखी रहती थी। उन्हें शीलावती को लगता था कि अरे, कपूरावती को बच्चा होता है तो कैसे जीवित रहता है और मेरा संतान क्यों मर जाता है, आखिर क्या कारण है। एक दिन क्या किया कि जो राजा की पत्नी थी शीलावती, वो जंगल में गई, अपने पति से बोली कि हे पति देव जी, आप यदि अपना मंत्री को, बेटे को नहीं मरवाइएगा तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। राजा बोले कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो शीलावती थी क्या की कि दरवाजे पे एक तेगा लगा दी और तेगा लगा के छोड़ दी। इसका पुत्र आया, कट गया, 2 खंड हो गया, 5 पुत्र, लेकिन 2 खंड होते ही 5 जीवित हो गया। 5 जीवित हो गया
इसे बहुत गुस्सा आया कि इसका पुत्र को तो हम सर्प से ध्वज अलग कर दिए, लेकिन फिर भी जीवित हो गया, और अपने पति को ललकारी। पति ने उसका घोड़े बोले कि चलो हम लोग जाएंगे घूमने, सैर करने, और मंत्री को बेटे को बोले कि तुम लोग भी चलो। मंत्री का पांचों बेटा तैयार हो गया, उसका बहन का बेटा या कहिए मंत्री का बेटा, तो बेचारी कपूरावती का बेटा तैयार हो गया और वन में चला गया राजा के साथ। राजा ने क्या किए कि पांचों पुत्र को, मंत्री का पांचों पुत्र को मारकर और थैली में गर्दन को छोड़ दिए, सर को ले लिए, मुड़ी का एक झोला में लाकर और दे दिए अपने पत्नी को कि लो, हम उसका प्राण दंड दे दिए, मार दिए। ये जो शीलावती थी मुड़ी पाकर बड़ी खुश हो गई। उस दिन गुरुबहना उपास का दिन था, उपास का दिन था, जितिया व्रत की हुई थी कपूरावती, और शीलावती ने उसका बच्चे को मरवा दी और अपने बहन के लाके दे दी कि बहन लो, तुम्हारे लिए तो हम बहुत अनमोल रत्न लाए हैं, पूजा के समय तू वहां पर रख देना और जितिया व्रत भली भांति कर लेना, जितिया व्रत के बाद तू देखना इसे। बहन खुश हो गई और रख दी। अब ये जितिया व्रत के उपास में थी, भगवान के ध्यान लगाई हुई थी। इसका पांचों बेटा जो था जंगल में मृत पड़ा हुआ था। जब मृत पड़ा हुआ था तो भगवान शंकर महाराज का आसन डोलने लगा, ब्रह्मा का आसन डोलने लगा, विष्णु का आसन डोलने लगा, सूर्य भगवान का रथ जो था थरथराने लगा, कांपने लगा, आगे नहीं बढ़ने लगा। चंद्रमा जो थी चंद्रमा डोलने लगी, चंद्रमा आगे की ओर नहीं बढ़ने लगी। सारा लोग का ध्यान है कि अरे आज तो जो सती स्त्री का 5 पुत्र है, यदि उसका पुत्र जीवित नहीं होगा तो भला कौन जितिया व्रत करेगा? ये तो बहुत गलत हो गया है। सारा लोग ने जितवाहन भगवान का ध्यान भटकाए, ध्यान तोड़े। जितवाहन भगवान अपना आंख खोल कर देखे तो सोचते हैं कि अरे ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। अमृत लेकर जितवाहन भगवान उसी समय वन में आए और पांचों पुत्र के ऊपर अमृत छिड़क दिए और सत से घोड़ा बनाए और उसी घोड़ा पर सवार करके पांचों पुत्र का भेजा दिए घर। जब थोड़ा रात जा चुका था, 8-9 बज गया था, उस समय पांचों बेटा कपूरावती के द्वार पर आके और माँ माँ आवाज दी। बेचारी कपूरावती बोली, बेटा इतना रात को तू आया, कहाँ था? माँ मैं तो मौसा जी के साथ वन में गया था, लेकिन वो पता नहीं कब आ गए और मुझे छोड़ दिए थे। मुझे तो वन में कोई और घोड़े सवार करके और भेजे हैं। जब घोड़े से पांचों बच्चा उतरा तो घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया और पांचों बच्चा घर में माँ के साथ जाके सो गया। और ये जो शीलावती थी अपने दाई दासी को बोली कि अरे जाके देखो मेरा बहन कब रोती है, रोने का आवाज सुनना तो मुझे आके बताना, उसे जाकर और चुप करना होगा मुझे। बोले ठीक है। जाके इनका दाई दासी बार बार दीवाले से उठक के और सुनती कि कब रोती है कपूरावती शीलावती के कहने पर, लेकिन कभी तो आवाज रोने का निकला ही नहीं। जब सवेरा हुआ तो प्रेम पूर्वक पूरा घर में झाड़ू पोछा करके और भोजन बना के भगवान को ध्यान लगाने के लिए स्नान की और पूजा करने को लिए बैठ गई। पूजा करने को लिए बैठी तो याद आया कि अरे मेरा बहन तो एक थैली ला कर दी थी, पता नहीं उसमें क्या है। उसमें क्या की कि ला कर देखी तो देखती है कि उसमें तो सुंदर सुंदर सोने का जित मोहन बना हुआ है, गहने बना हुआ है
और रस्सी से पूरा पांचों का मुड़ी लपेट दी थी सर्प से। तो सर्प एक सुंदर सुंदर बच्चे के लिए गले का हार बना हुआ है और कमर का डाला बना हुआ है। बहन ने देखकर बड़ा खुश हो गई कपूरावती और पूजा पाठ करके गले में पहन ली और पहन के और अपने बच्चे को जो फल फलहरी थी प्रसादी दे दी। शीलावती को रहा नहीं गया कि अब तक मेरा बहन नहीं रोई है, अब तक बहन नहीं रोई है। चली गई उसके घर। जब घर गई है तो देखती है कि उसका पांचों पुत्र खुशी खुशी प्रसादी खा रहा है। जो चने होता है फूला भींगा हुआ, वो चने खीरा और जो फल फलहरियां होती है सब खा रहा है। और ये तो भी भोजन कर रही है। अब इसे शौक हुआ गले में देखकर, इसे तो बहुत बड़ा झटका लगा। बहने इतना गहना तू कहाँ से लाई हो? बहन तूने ही तो भेजी थी, वही तो पहने हैं। ऐसा सुने तो बड़े दुखी हो गई और सोचती है कि अब इसे क्या करूं, अब तो इसका पुत्र मरता ही नहीं। बोली कि बहन बहन जा रहे हैं घर। घर आ गई और अपने मंत्री से बोली कि अपना पत्नी को आप मेरे घर बुला लाइएगा, आपके पत्नी के लिए मैं डोली भेज देता हूं। तो उसका पति जो थे, उसका घर के मंत्री थे, आके अपना पत्नी से बोले कि रानी डोली भेजने को लिए बोली है। बोली कि मैं तो डोली चढ़ के नहीं जा सकते, पैदल ही जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे। एक पीपल का वृक्ष है, उसी के पास जाएंगे और वो आएगी और बात करेगी। पीपल के वृक्ष के पास दोनों बैठ गए और कहने लगी, ए शीलावती की बहन, तू कौन ऐसा व्रत की हो जिसमें तुम्हारा पुत्र नहीं मरता? मैंने तो कई बार कोशिश की है, मार काट डाल दिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। बोली बहन याद करो अपने पूर्व जन्म के, तू कितना हो मारेगी मेरा पुत्र के, मेरा पुत्र नहीं मर सकता। बहन पहले पूर्व जन्म है, हम चील थे, तू सियारिन थी, एक ही ब्रिज पे मैं ऊपर और तू नीचे रहती थी, दोनों हम लोग सखी थे और व्रत किए थे तो तूने जाकर मृत खा ली थी और मैंने पूरा उपवास रही थी और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कामना किए थे कि हे भगवान मेरा जन्म राजा के घर देना, लेकिन मंत्री का पत्नी बने। और तूने भगवान से कामना की थी कि हे भगवान राजा का बेटी और राजा के बहू राजा की पत्नी बने। मेरा धन कमना नहीं चाहिए, मेरा परिवार कमे तो कमे लेकिन धन नहीं कम होना चाहिए, भगवान से ही मांगी थी। जब ये रानी जो थी रानी याद करने लगी तो इसका पूर्व जन्म की याद आ गया और याद आकर और बहन से माफी मांगी कि हे बहन मुझे भी विधि बता दो, मैं भी व्रत रखेंगे और व्रत रख के और भगवान को ध्यान करके और अपना गलती का पछतावा करेंगे। बहन ने जितवान भगवान के विधि बताई और विधि बताकर और बोली कि बहन यदि साथ साथ कर लेते तो अच्छा होता। जब जितिया व्रत आया तो अपने बहन शीलावती से जाके कपूरावती बोली कि बहन जितिया व्रत आ गया, कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन चलो गंगा स्नान कर लेंगे। जब गंगा स्नान करने गई और गंगा स्नान करके 8वीं के दिन पूरा दोनों बहनें साथ रही और जितिया व्रत की, शाम हुआ तो भगवान का पूजा की और पूजा करके व्रत रखी और उसके बाद 9वीं के दिन खुशी खुशी व्रत तोड़ी गाय का दूध से। और जब व्रत तोड़ी और भगवान का भोग लगाई, भगवान ने उसका भोग को स्वीकार कर लिए और उसे पुत्र भी दिए। जब उनके पास पुत्र हो गया, गोद में पुत्र हो गया, तो वही दोनों बहन में फिर से प्यार बन गया। और जो शीलावती थी अपने ज्यादा जान से ज्यादा भी प्यार करने लगी अपना बहन से। अब एक ही पुत्र से उसका पूरा कुल का नाम और शास्तक परलोक में शास्तक बढ़ा, उनका खुशी बढ़ा और नाम भी रोशन हुआ और उनका नाम युगो युग चलने लगा। तो बहने जितिया व्रत जो है बच्चे की आयु के लिए है, बच्चे के लंबी आयु के लिए कामना करती है माँ।
और ध्यान दीजिए कि कभी एक सीख नहीं तोड़ें। धन्यवाद।